ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर। लेकिन ज्यूरिख को समझने के लिए उसे सिर्फ शहर कहना कम है। यह एक एहसास है जहां जिंदगी तेज नहीं, सटीक चलती है। यूरोप के दिल में बसा यह शहर पहाड़ों, झीलों और घड़ियों के बीच संतुलन बनाकर जीना सिखाता है। यहाँ समय भागता नहीं, बहता है। आज मैं आपको ले चलूंगा ज्यूरिख के उस चेहरे की ओर जो पोस्ट कार्ड से आगे है, जहां लग्जरी शोर नहीं करती और सादगी अपनी जगह खुद बना लेती है। ज्यूरिख लिमार्ट नदी के दोनों किनारों पर बसा है और इसी नदी के साथ साथ चलता हुआ यह शहर सदियों से अपनी पहचान बनाता आया है। यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित शहरों में से एक है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी शांति में छिपी है। यहां सब कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड है, समय, दूरी और शायद सपने भी। अब चलते हैं ज्यूरिख के दिल की तरफ, ओल्ड टाउन, जिसे यहाँ अल्स्टड कहा जाता है। यहाँ की पत्थर की सड़कें, लकड़ी की खिड़कियां और चर्च की ऊंची मीनारें हर कदम पर इतिहास की सांसें सुनाई देती हैं। ग्रॉसमंस्टर चर्च, जहां से ज्यूरिख की धार्मिक और राजनीतिक सोच ने आकार लिया। फ्रॉम्यूंस्टर, जिसकी रंगीन कांच की खिड़कियां रोशनी को कला में बदल देती हैं। और सेंट पीटर चर्च, जिसकी घड़ी यूरोप की सबसे बड़ी घड़ियों में से एक है। आल्स्टड में चलते हुए लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। यहां सुबह जल्दी और शाम ढलते समय घूमना शहर को असली रूप में देखने का सबसे अच्छा तरीका है।
अब ज्यूरिक की उस जगह पर चलते हैं जहां शहर खुद सांस लेने आता है, ज्यूरिक झील। ये झील सिर्फ झील नहीं है, ये शहर का ब्रेक बटन है। यहाँ लोग बैठकर किताब पढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या बस पानी को देखते रहते हैं। गर्मियों में लोग झील में तैरते हैं और सर्दियों में यही झील एक शांत पेंटिंग बन जाती है। ज्यूरिक झील सिखाती है कि जिंदगी को तेज चलाने की नहीं, संतुलन में जीने की जरूरत है। अब बात करते हैं ज्यूरिक की सबसे मशहूर सड़क की, बानहॉफस्ट्रासे। यह सड़क दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट्स में गिनी जाती है। यहाँ लग्जरी ब्रांड्स हैं, महंगी घड़ियां हैं और हाई एंड फैशन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दिखावा नहीं है, सब कुछ शांत, डिसिप्लिन में और सलीके से। अगर आप शॉपिंग नहीं भी कर रहे तब भी इस सड़क पर चलना ज्यूरिक को समझने का एक तरीका है। ज्यूरिक का एक और कमाल है इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ ट्राम, बस और ट्रेन सेकंड के हिसाब से चलती हैं। यह शहर देर को पसंद नहीं करता, यहाँ समय की कीमत समझी जाती है। टूरिस्ट के लिए ज्यूरिक कार्ड, ट्रांसपोर्ट और म्यूजियम दोनों में काफी सुविधाजनक ऑप्शन है। अब बात करते हैं ज्यूरिक के स्वाद की। यहाँ का खाना जोर से नहीं बोलता, ये धीरे से असर करता है। ज़ुरकर गेशनेत्ज़ेल्टिस, ये क्रीम सॉस में पकाया गया मशरूम के साथ व्हील है। अक्सर इसे रस्टी के साथ परोसा जाता है। रस्टी बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। यह स्विस कंफर्ट फूड है। अगली सेंसेशन है स्विस चीज़ और फोंड्यू। यह सिर्फ खाना नहीं, एक रिचुअल है। यहाँ फोंड्यू खाते समय लोग जल्दी नहीं करते।
वे आराम से इसके फ्लेवर्स का आनंद लेते हैं। और ज्यूरिख की चॉकलेट्स दुनिया भर में मशहूर, लेकिन असली मजा लोकल बेकरीज में मिलता है। ज्यूरिख का कैफे कल्चर इस शहर की सोच को दर्शाता है। यहाँ लोग कैफे में अकेले बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, काम करते हैं, और यह बिल्कुल सामान्य है। कैफे स्प्रिंगली जैसे कैफे ज्यूरिख की पहचान बन चुके हैं। अगर ज्यूरिख में थोड़ा समय और हो तो शहर से बाहर निकलना जरूर चाहिए। यूएटलीबर्ग, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। राइन फॉल्स, यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल। और लुसर्न, जहां झील और पहाड़ एक साथ मिलते हैं। ज्यूरिख की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह रहने का शहर लगता है। यहाँ नाइट लाइफ है, लेकिन शोर नहीं। यहाँ संगीत है, लेकिन संतुलन में। ज्यूरिख आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। वह बस दिखाता है कि जिंदगी अगर सलीके से जी जाए तो कितनी खूबसूरत हो सकती है।
यह कहानी सिर्फ ज्यूरिक की नहीं थी, ये एक जीवन शैली की झलक थी। ज्यूरिक, जहां जिंदगी अपना परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लेती है।